Subscribe to my channel dark_extreme start the video. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय खड़ी। अपनी एक्सट्रीम 25 आर ठीक है और आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से नैनीताल। टाइम चेक करा तो एक बार फटाफट टाइम चेक कर लो। ये देखो सुबह के 4 से 1 हो रहे हैं। ठीक है, फटाफट बाइक कर लेते हैं। कोल्ड स्टार्ट, फ्यूल इंजेक्टर ऑन हो गया। बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। बाइक हो चुकी है ऑन। अभी भाई हम अपने घर के बाहर ही खड़े हैं। ठीक है, फटाफट चलते हैं बाइक पे। आपसे सीधा मिलता हूँ मोटो लॉग सेटअप पे मैं अब। हाँ तो देखो भाई, हम अपने घर से निकल के आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ट्रिप पे अपने घर से निकलते 0 कर दिया था। यहाँ पे हो चुका है 13.713 किमी अपने घर से निकल के आ चुके हैं हम। ठीक है, और टाइम की बात करी जाए तो अब टाइम हो रहा है 429, मतलब 4:30 हो रहे हैं सुबह के। ठीक है, और देखो भाई यहाँ से जो हमारी ल की लोकेशन है वो रहने वाली है 297 किमी। 5 घंटे 53 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाई चलते हैं फटाफट। यहाँ पे हमने मैप खोल लिया अपना और ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं भाई, क्योंकि ठंड हो रही है। और भाई आज का जो हमारा नैनीताल का जो राइड रहने वाली, वो रहने वन डे अप डाउन हम अभी जा रहे हैं। और हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि हम रात तक वापसी घर पहुंच जाए अपने। ठीक है, अभी तो सुबह निकल गए हम 4:30 अपने घर से। 4 बजे निकल गए थे, अभी 4:30 हो गए हैं भाई। देखते हैं भाई वहाँ पर कितने बजे तक पहुँचते हैं हम, क्योंकि अभी तो दिखा रहा है भाई ये 53 घंटे दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। और मुझे पता है आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई वन डे अप डाउन क्यों रखा है। तो यार वन डे अप डाउन का और कोई सीन नहीं है। बस ये है कि यार मेरे थोड़े घर वाले जो है ना, घर वालों की दिक्कत है कि उनको अभी मेरे को मतलब परमिशन नहीं मिले घर से कि मैं वन डे से ज़्यादा की ट्रिप मारूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे कि वन डे में हम निपटा दें। और ये मेरे घर से नैनीताल तो था भाई पूरे 300 किमी। ठीक है, 300 भी नहीं, 304 305 था। और अपने घर के बाहर जो मैंने इंट्रो करा था वहाँ पे मैं बहुत आराम-आराम से बोल रहा था। मैं जानता हूँ उसका सिर्फ़ रीज़न ये था भाई कि मेरे घर के बाहर ना मैं थोड़ा चलाना नहीं चाहता था। और मैं जब सो के उठ के निकला ही था, बाइक निकाली थी, तो उस वक़्त मेरा इतना ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं था। तो मेरे से जैसे इंट्रो हुआ, मैंने फटाफट इंट्रो बना के मैं बाइक लेकर निकल गया। थोड़ा-सा 57 किलोमीटर बाइक चलाई, तो थोड़ा नींद उड़ गई मेरी, क्योंकि हल्की-हल्की, ठंडी-ठंडी हवा है ना, तो ठंड जैसी लगी तो नींद उड़ गई मेरी अच्छी खासी। अब होप करते हैं कि भई आज की हमारी जो राइड है वो आए बढ़िया रहे। ठीक है, और ऑफ कोर्स की बात है यार कि इतनी 300 किमी की राइड है, तो 300 किमी तो कैमरा ऑन रहेगा नहीं, बीच में कट्स होंगे, काफ़ी कट्स होंगे। जैसे मान लो अभी मेरी बाइक चली है 16 किमी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं सीधा आपको 50 किमी के अराउंड पहुँच के मिलूँ, ठीक है ना? मतलब डिपेंड करता है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई देखो, आइडिया क्या देना है यार, वो तो सब जानते हो यार कि इतनी लंबी वीडियो बनती है, नहीं है, कट्स लगते ही लगते हैं, इतनी लंबी लॉन्ग रेड में, ठीक है ना? बाकी इसके कितने पार्ट्स आएँगे मुझे खुद नहीं पता फिलहाल, तो आप पहला पार्ट देख रहे हो भाई, ठीक है भाई। और हो सकता है कि मैं जिस संडे को होके आया हूँ नीतल राइड हो सकता है कि आप उसके अगले संडे को देख रहे हो। ये वाला लॉग कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली अभी लाइन बहुत सारी वीडियोज़ है जो मैं डालने वाला हूँ, ठीक है, बजाज की। काफ़ी सारी बाइक्स लॉन्च हुई है, देखो भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ चुका है हमारा। और हाँ, तो बजाज के हमारे बहुत सारे बाइक लॉन्च हुई। RS2 ठीक है, NS1, 25 ए मॉडल, N1660 सिंगल सीट मॉडल, N1660 की वीडियो में डाल चुका हूँ। RS2 की वीडियो में भी डाल चुका हूँ। बस NS1, 25 की हो सकता है ये वीडियो मतलब राइड करने के बाद मैं कभी डालूँ। तो बेसिकली बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो लाइन में है अभी जो बाकी मैंने पेट्रोल डालनी अभी है। हमारा 5 डंड है। ठीक है, फिलहाल तक हमको ज़रूरत है नहीं, देखते हैं। 100 किमी, 150 किमी चलते हैं, अगर तब ज़रूरत लगेगी तो भरवा लेंगे दोबारा से। मैंने एक्चुअली पेट्रोल डलवाया था 2-4 दिन पहले डलवाया था भाई, और मेरा मन नहीं था भाई चलाऊँ, मैं पेट्रोल डलवाने का मैंने टंकी फुल कराई थी, 7,700 रुपए के अराउंड की। तो लेकिन मेरी बाइक ना चाहता 80 किमी के अराउंड चल रही थी, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैं दोबारा से टंकी फुल कराऊँ, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितना तेल है उसी में चलेंगे। भाई जहाँ तक चलेगी वहाँ तक चला लेंगे। इस ट्रिप में आपको मैं अपना पूरा एक्सपेंस बताने वाला हूँ कि पेट्रोल का कितना एक्सपेंस लग जाता है, ठीक है? और देखो वन डे ट्रिप है तो होटल वगैरह कुछ लगना है नहीं, स्टिल उसका एक आइडिया दे देता हूँ कि देखो आप सब जानते हो अभी-अभी जैसे आप किसी भी सीज़न में जाओ, डिपेंड करता है। आप जहाँ पर रहते हो आपको महँगे से महँगे रूम भी मिलता है, आपको सस्ते से सस्ते रूम भी मिलते हैं।
तो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप कौन से रूम में रहो, ठीक है ना? तो होटल का खर्चा हमारा कुछ लगने नहीं वाला, क्योंकि हमारा 1 डे अप डाउन है। हमने यहाँ पर स्टे लेना नहीं है, खाने-पीने का जो लगता है, पेट्रोल का जो लगता है, वो मैं बता दूँगा। और टोल मेरे ख़्याल से नहीं लगता पूरे रास्ते में कहीं भी, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना भाई? तो जैसा होगा बता देंगे। अभी 183 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा चलाते हैं बाइक को, ठीक है? फिर आपसे आगे जाके मिलेंगे दोबारा से और हम थोड़ा ब्रेक लेके चलेंगे, ठीक है? 100 किलोमीटर के अराउंड जाके ब्रेक लेंगे, जो कि हमको बाइक को देना भी चाहिए। 100 किलोमीटर के बाद आपको ना लगातार बाइक चलाने के बाद बाइक को एक ब्रेक देना चाहिए। तो वो हम ब्रेक देंगे, ज़्यादा नहीं, 101 मिनट का ब्रेक देंगे। क हमारे पास टाइम लिमिटेड है ना, उस हिसाब से देंगे। तो चलो आपसे मिलता हूँ मैं आगे थोड़ा और। चला लो, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो देखो भाई, बाइक की अगर बात करी जाए मीटर रीडिंग की, तो देखो 68 किमी हमारी बाइक चल चुकी है। ठीक है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं रहा 50 किलोमीटर के अराउंड में पहुँच के वीडियो बनाना। पर 68 की बाइक चल चुकी है और हमारा पूरे रास्ते का सबसे पहला टोल आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हमको जाना है बाइक वाली लेन से, सबसे पहला टोल आ चुका है हमारा। और अभी तक हम पूरे रास्ते में हमने कोई एक भी ब्रेक नहीं लिया है। हमने सोचा कि अब सीधा हम लेंगे 100 किलोमीटर जब चल जाएँगे ना, 68 को 68 किमी है, तो तब लेंगे ब्रेक जब 100 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी 100 किलोमीटर के बाद बाइक को थोड़ा ना रेस्ट देना पड़ता है। तो पहला हमारा जो टोल है वो पार हो चुका है रास्ते का। अब देखते हैं रास्ते में और टोल आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है ना? पहला टोल हमारा पार हो चुका है और यहाँ से हमारा जो किलोमीटर रहेगा नाताल, वो रह ग 244 या 245 के अराउंड रह गया, ठीक है। और राता दिखा रहा है भाई, 4 घंटे 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और अभी टाइम हो रहा है भाई 5:01, ठीक है। मैं चल रहा हूँ 80-90 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ, क्योंकि आराम आराम से चलेंगे तो इतने जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे। और वैसे भी हम जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना यार, मैं ये जो हूँ ताकि आप सबको फटाफट नैनीताल दिखाऊँ, नैनीताल घुमाऊँ, ठीक है ना भाई? तो चलो, 70 किलोमीटर चल चुकी है बाइक मेरी, 69.6, तो 70 किलोमीटर चल चुकी है। तो देखता हूँ मैं कब जाके रुकता हूँ। वैसे तो 100 किलोमीटर में मैंने सोचा कि रुकूंगा, बाकी स्टिल मैं देखता हूँ, अगर पहले रुक गया तो पहले दिखा दूंगा, बाद में रुका तो बाद में दिखा दूंगा। लेकिन अब सीधा हम मिलेंगे ब्रेक पे, जब ब्रेक होगा ना तब सीधा मिलाऊंगा। और बीच में अगर कोई टोल आ गया तो वो भी दिखा दूंगा भाई, ठीक है। फिलहाल में हम कहीं नहीं रुके, जो पेट्रोल था उतने भी चल रहे। 70 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो चलो आपसे मिलता हूँ दोबारा मैं। तो देखो भाई, पहले सटा हमने ले लिया, मेरे को ठंड लग रही थी काफ, मैंने कहा एक स्टॉप ले लेते हैं। स्टॉप लिया हमने, कितने किलोमीटर का देखो, 93 किलोमीटर पर लिया स्टॉप, ठीक है। 100 नहीं गा, 100 से पहले हमने ब्रेक ले लिया। पर अब यह है कि मैं 10 या 15 मिनट रखूंगा, थोड़ा इंजन आराम से ठंडा हो जाए। वैसे तो ठंडा ही है, क्योंकि इतना को गर्म हुआ नहीं, बहुत ठंड हो रही है। तो आराम से फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर थोड़ा और लंबा चलेंगे, एक ही बार में रुकेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा ये रेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। टाइम की बात कर तो टाइम दिखा देता हूँ, एक बारी टाइम देख लो, 543 हो रहे हैं। तो चलो एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलूंगा मैं, थोड़ा 10 मिनट रुक के निकलूंगा, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं। मोटो लग सेटअप तो भाई ग्लव्स पहन रहे हैं, यहाँ से निकलने लग रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ से जो किलोमीटर की बात करी जाए तो यहाँ से रह गया 221 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं हमको दूसरा ब्रेक कितनी देर पर लेना पड़ेगा। पहला ब्रेक तो हमने अभी ले लिया 93 किलोमीटर पर। मेरे को एक्चुअली काफी ठंड लग रही थी, क्योंकि पहले नहीं लग रही थी जो ये वाला हाईवे पकड़ाना मैंने, इस हाईवे पर ठंड लग गई। इस हाईवे पे ठंड थी एक्चुअल में, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी हल्की फुल्की धुंध भी थी। पहले चेक कर ले, निकलने से पहले कोई आ तो नहीं रहा। चलो दोबारा से राइड कंटिन्यू, अपनी 4 घंटा 20 मिनट का रास्ता है भाई, ठीक है। और मैप के हिसाब से दिखा रहे हैं कि 10:01 पर पहुंचेंगे, बाकी देखते हैं भाई कितनी देर पर पहुंचते हैं। हम 93 किलोमीटर चल चुके अपने घर से अभी तक। हाँ तो भाई हमारी बाइक चल चुकी है 121 किलोमीटर, ठीक है। ये देखो 121 किलोमीटर चल चुकी और हमारा दूसरा टोल आ चुका है, ठीक है। और अगर आप बात करी जाए टोटल किलोमीटर की तो अब बचे हैं भाई 193 किलोमीटर और रास्ता है 3 घंटे 56 मिनट का, ठीक है। और फिलहाल जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:01 हो रहे हैं भाई। और 3 डंडी रह गई पेट्रोल की, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार पेट्रोल भी डलवा ही लूँ। बीच में काफी सारे पेट्रोल में आए थे लेकिन मैंने रोकी नहीं, मैंने कहा चलो आगे से डलवाऊंगा, जब 2 डंडी बच जाएंगी ना तब डलवाऊंगा। अभी 3 बची है
थोड़ा और आगे चलूंगा, एक डंडी और कम होगी ना, 2 डंडी पर डलवा लूंगा भाई पेट्रोल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई दिक्कत आए। और अभी तक भाई उजाला नहीं हुआ। यहाँ पर हल्की फुल्की कोरा कोरा, इन सेंस हल्की फुल्की फॉग है, ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की फॉग है इधर, और थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। मेरे को ज्यादा नहीं लग रही पर लग रही है, तो कोई नहीं, चलो 122 किलोमीटर अभी हम चल चुके हैं और हमारे को चलना भी और है 190 किलोमीटर, मान लो चलो 193 है वैसे, पर 190 मान लो 190 चलना है और 122 चल चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। 6:01 हो रहे हैं, इतने ज्यादा जितना अंधेरे में कवर कर सकते हो उतना बेटर है भाई। फिर दिन के टाइम पर देखते हैं भाई कितना बचता है। चलो आपसे और आगे चलता हूं, फिर मिलता हूं मैं, ठीक है, पेट्रोल लवांगा तब मिलूंगा, देखते हैं कितने पेट्रोल लेगा। तो भाई जस्ट अभी हमने टंकी दोबारा फुल कराई है, ठीक है, 144 किलोमीटर पे रुक के, और अब बात करी जा तो बचांग सारे घंटे का रास्ता बचा है और 166 किलोमीटर रह गया है, ठीक है। तो अभी कोहरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इस चक्कर में आराम आराम से चल रहा हूं। तो टाइम भी अभी देखा जाए तो 7 बज गए हैं। स्पीड थोड़ी धीमी हो गई इस वजह से, क्योंकि हल्का हल्का कोहरा होना शुरू हो गया ना, मतलब ये फॉग जो है, ये फॉग हल्की बढ़ गई है, इस वजह से अब थोड़ी स्पीड हमारी स्लो है। पर कोई नहीं भाई, 10:30 का रीचिंग टाइम दिखा रहा है, 11 बजे तक भी पहुंच जाए तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो भाई 156 की किमी पर जाके आ गया हमारा तीसरा टोल, ठीक है, जहां तक मुझे याद है तो शायद ये तीसरा ही टोल है। आप बताना भाई कमेंट सेक्शन में कि ये तीसरा या चौथा है। तीसरा ही है, तीसरे टोल है भाई, तीसरे टोल पा चुके, ठीक है। और टाइम की बात का टाइम हो रहा है 7:08। अभी तक हम टोटल चल चुके 157 किलोमीटर और अभी हमको चलना है और 154 किलोमीटर, मतलब यह मान लो कि अराउंड 150 चल चुके हैं और 150 और चलना है अभी हमें, ठीक है भाई, 154 किलोमीटर और चलना है और अभी 157 किलोमीटर चले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई अब थोड़ा उजाला हो गया है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ना क्या था कि अंधेरा था, और भाई हो सकता है आपको मेरी आवाज थोड़ी उतनी क्लियर ना आ रही है, वेदर खोल के चला रहा हूं, ठीक है। तो पहले ये था, ये थोड़ा अंधेरा था, अंधेरे में काफी जगह, काफी सारी जगह ऐसी आई बीच में, यहाँ पे ना ये जो आपके ऊपर लाइट्स लगे हैं, बीच में स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं इसको, या हाईवे लाइट बोल लो, यह बंद थी, चल नहीं रही थी बीच में काफी जगह ना, तो वहां पे थोड़ा स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि अंधेरे में जब आपको सामने को दिखाई ना दे, मतलब बाइक की लाइट भी एक हद तक ही जाती है ना, एक लिमिट तक जाती है, मान लो 10 मीटर तक बाइक की लाइट जाती है, तो उसका आएगा कैसे देखेगा, तो उस वजह से धीरे चलना पड़ रहा था, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग गया। अगर वो भी नहीं होता ना, तो यह मान लो कि अभी 71 हो रहे हो सकता है, आधा घंटे पहले हम यहाँ पे होते, पर जो है चलो ठीक है, 150 किलोमीटर अभी और रास्ता बचा है, 150 किलोमीटर हमने आ गया है, ठीक है। रिचिंग टाइम वही दिखा रहा है, नैनीताल के 10:30 बजे पहुंचेंगे, बाकी चलो देखते हैं। एक बार पे मैं भी पेट्रोल डलवा चुका हूं, मैंने आपको बताया, और पेट्रोल डाला था भाई, अब डाला था 416 का, ठीक है, मतलब पेट्रोल बचा हुआ था, पर एने रिस्क ना लेके डलवा लिया दोबारा से। तो भाई किलोमीटर डिंग की बात करी जाए तो देख सकते हैं आप सामने 204 किलोमीटर चल चुके हैं हम, ठीक है। टाइम की बात करी जाए तो 751 हो रहे हैं अभी, और मैं अभी अपना तीसरा ब्रेक लेने वाला हूं, ठीक है। जस्ट अभी बस देख ही रहे हैं, जगह देख रहा हूं मेरे आगे भैया देख रहे हो बाइक पे, वो भैया मेरे साथ में चल रहे हैं, ठीक है। वो भैया मेरे को अभी रास्ते में मिले थे, जस्ट अभी मिले थे रास्ते में, तो मैंने उनसे पूछ भैया आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा वो भी नैनीताल जा रहे हैं। तो भैया ने कहा कि मेरे साथ चलो, मैंने कहा ठीक है भाई, तो भैया के साथ मैं जा रहा हूं और अभी भैया भी मेरे साथ धाबे पर रुकेंगे। तो भैया आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं मैं धाबा देख के रोक दूंगा, आप मेरे पीछे पीछे चलो। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। 205 किलोमीटर हम चल चुके हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से मुश्किल अभी 90-100 किलोमीटर भी और रह गया होगा। से ताल पर यह है कि 4 बजे अपने घर से निकले थे, 8 अभी बज रहे हैं, हमने 4 घंटे के अंदर 205 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है यह कि 4 घंटे में हमने 205 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। 125 सीसी अपनी बाइक के हिसाब से ठीक है, सीसी के हिसाब से मेरे ख्याल से 4 घंटे में 200 किलोमीटर अच्छी बात है। हमारे लिए यह हो गया कि हर 1 घंटा 50 किलोमीटर हो गया तो सही है। बाकी तो देखा जाए तो कंपैरेटिव अगर 100 किलोमीटर और होता भी है तो हम ना
ना करते हुए 10:30 अभी देखते हैं। अगर ब्रेक जितनी देर का लेंगे तो शायद 11 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, पर कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। ठीक है ना, तो चलो जहां ब्रेक लेते हैं ना वहां मैं आपको दिखाता हूं कहाँ रुकते हैं। फिलहाल में 205 किलोमीटर चल चुके हैं। देखते हैं ब्रेक लेने के लिए भी जगह कितनी आगे जाके आती है। 207 किलोमीटर चल गया और यहाँ हम किसी रेस्टोरेंट पर ठीक है, और टाइम हो रहा है 7:55। तो भाई निकल चुके वापसी। अब हम ठीक है। अभी हमने यहाँ पर जहाँ पर रुके थे वहाँ पर बस चाय पी, प्लान तो था कुछ खाने पीने का, मतलब खाने इन द सेंस पराठे पराठे, पर उन पर एक्चुअली सिर्फ नॉनवेज आइटम थी जैसे चिकन वगैरह बिरयानी, तो वह मैं नॉनवेज खाता नहीं हूं ना भैया खाते जो हमारे को मिले हैं। तो हमने सिर्फ चाय पी और आगे चल लिए हम। और अभी हमने चेक करा था नतल यहाँ से है अभी 115 किलोमीटर और आ गया। ठीक है भाई, मतलब 207 किलोमीटर अभी हमारी चली है ना भाई। 207 में आप 115 और डाल दो, मतलब करीब करीब 320 अराउंड किलोमीटर ना हमको और चलना है अभी। और यहाँ से भैया को जाना है पेट्रोल पंप। भैया को शायद हवा डलवानी थी तो भैया हवा डलवाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है आई लव HP में कोई बा इसके फोटो खींचनी यार। हाँ तो भाई आ चुके वापसी रवारा रोड पर। ठीक है भैया ने हवा डलवानी थी, भैया ने हवा डलवा ली है। बाकी मेरे को भाई अब अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ चलोब है। भैया जुड़ चुके हैं ठीक है ना। बेसिकली यह है कि एक कंपनी मिल गई मेरे को साथ में, और भैया काफी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि यार उनमें एटीट्यूड है, कुछ है, अच्छे भैया है। और भैया कह रहे थे कि उनका घर एक्चुअली ना नैनीताल में ही है। वो किसी काम से मेरठ गए थे तो मेरठ से ही आ रहे थे, तो नैनीताल ही जा रहे हैं आपसी। तो मैंने कहा चलो अच्छा यार। बाकी भाई टाइम की बात करूं तो हो रहे हैं 8:02 ठीक है। और हम चले अभी 210 किलोमीटर चल चुके हैं हम, और अभी हमको चलना है 110 किलोमीटर और चलना है। तो करीब करीब 10:30 11 बज जाएंगे हमको पहुँचते पहुँचते। पर चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मैं बस वेट कर रहा हूं कि पहाड़ स्टार्ट हो। नैनीताल के जैसे पहाड़ स्टार्ट होंगे वहां से प्रॉपर लॉग दिखेगा आपको लॉग। ठीक है अभी तो आप लॉग देख रहे हो, उसमें तो काफी कट्स है ना भाई। जैसे मान लो ऐसे से प्लेन रोड ही, ऐसे प्लेन रोड तो यार आपको दिल्ली में भी देखने को